नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पंडित अनिल कुमार धानवी आपका अष्टो पंडित अनिल धानवी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, राहु ग्रह के बारे में। आपके घर से 5 वस्तुएं ऐसी है जो हमेशा बाहर होनी चाहिए, तभी राहु देव आपको जन्म पत्रिका में अच्छा फल दे पाए। अर्थात राहु देव इतने बलवान होते हैं कि वो सूर्य और चंद्र ग्रह को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो सोचिए वो हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं। अगर राहु देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल देंगे। अगर राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हैं या फिर खराब भाव में बैठे हैं तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है। इसी विषय में आगे बात करेंगे। मैं आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान महागणपति को से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें और आप तंदुरुस्त रहें। आगे चलते हैं, वीडियो में बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमारे घर में हमेशा बाहर रहनी चाहिए? इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों? कि राहु देव जब खराब होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां, मानसिक यातनाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, आपसी झगड़े, कुटुंब में लड़ाइयाँ और कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं जीवन, और जीवन में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं रह पाती। और स्थिरता प्राप्त करने के लिए राहु देव का कुंडली में शुभ होना अति आवश्यक है। यहाँ पे मैंने आपको कुंडली के रूप में दर्शाया है कि बात करते हैं, अगर राहु देव आपके प्रथम भाव में होते हैं तो अगर शुभ हैं यहाँ पे तो क्या फल देंगे, अशुभ है तो इसके बारे में अपन पहले थोड़ा बात कर लेते हैं संक्षिप्त में। राहु देव यहाँ लगन में बैठे हैं तो आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कहीं न कहीं आपके शरीर में रहेंगी और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। यहाँ पे राहु देव बैठे हैं तो आपके धन भाव को हमेशा डैमेज करने के लिए तत्पर रहेंगे। राहु देव यहाँ बैठे हैं तो राहु देव आपके पराक्रम में कमी लाएँगे। आपके छोटे भाइयों से, बहनों से, सिस्टर, छोटी सिस्टर है, छोटे भाई हैं, उनसे आपकी छोटी-मोटी बात पे झगड़े चलते रहेंगे। कि राहु देव यहाँ बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं इश्यू रहेंगे ही रहेंगे। राहु देव यहाँ बैठे हैं अगर पंचम भाव में तो आपको शिक्षा संबंधी परेशानियाँ भविष्य में आती रहेंगी। सफलता भी मिलेंगी, ऐसा बात नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद में और कई समस्याओं के बाद में मिलेंगे। अगर राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई रोग आपको घेरे हुए रहेगा। यहाँ पर राहुदेव सप्तम भाव में है तो आपके पत्नी पक्ष में साझेदारी व्यापार में समस्याएं, इशू रहेंगे, समस्याएं बनी रहेंगी। अगर राहुदेव अष्टम में है तो यहाँ बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देते हैं राहुदेव, और आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक परेशानियां जो होती हैं वो अष्टम भाव के राहु के कारण होती है। अगर राहुदेव यहाँ बैठे हैं भाग्य में तो यहाँ राहु अच्छा फल देने में सक्षम होते। अगर राहु दसम भाव में है तो राहु व्यापार में डैमेज करेंगे, आपके लक को कम करेंगे। राहुदेव एकादश भाव में बैठे हैं तो राहुदेव लाभ में कमी में, और राहु देव अगर यहाँ बैठे हैं 12वें स्थान में तो कहीं न कहीं जेल यात्रा के भी योग बनते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं राहु देव क्या है? राहु का परिचय क्या है? राहु देव एक ऊर्जा है। राहु देव एक ऊर्जा है। जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई कठिनाइयों से, समस्याओं से घिरे हुए हैं और अचानक आपको एक खुशी का फ़ोन आता है और उस समय जो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा राहु की है। राहु जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, माला-माल कर देते हैं। लेकिन जब राहु देव आपकी ज़िंदगी में खराब होते हैं तो आपसे वो सब कुछ वापस ले लेते हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल आपको जीवन में मिल जाएँगे। चलिए, अब जो 5 मैंने वस्तुएँ यहाँ लिखी हैं, 5 चीज़ें घर से बाहर रखें। इनमें से सर्वप्रथम बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो जो घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, मेडिकल बॉक्स होता है, उसके अंदर जो दवाइयाँ हैं, उसमें कभी भी आप एक्सपायरी वाली दवाइयाँ बिल्कुल मत रखें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप केवल छोटी-मोटी बीमारियों के दवाई रख सकते हो, जैसे बुखार हो गया, गैस हो गई या कोई अपच की समस्या हो गई। बाकी सारी दवाइयों को आप तुरंत प्रभाव से घर से बाहर रखें। क्यों? कि जो सामान की भी ज़रूरत नहीं है, वो सामान पड़ा रहेगा घर में तो वो अपना कार्य करने के लिए वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। अभी कोई
अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, हमने लाके रख दी दवाई, हम सोच रहे हैं कि नहीं-नहीं ये तो इमरजेंसी में काम आएँगी। इमरजेंसी काहे की इमरजेंसी? इमरजेंसी के लिए आस-पास खूब सारे हॉस्पिटल हैं, खूब सारी केमिस्ट की दुकानें हैं, तो कभी भी आप जाके ला सकते हो। उस चक्कर में इमरजेंसी के चक्कर में क्या होता है कि दवाई पड़ी रहती है, जब हमें एक्चुअल में इमरजेंसी आती है, लेनी होती है, तो वो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि अगर जो दवाई आपको रखनी है, वो आपके डॉक्टर द्वारा बताई हुई वही दवाई रखें और उसकी भी मात्रा सीमित रखें। अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ घर पे ना रखें। इससे क्या होगा कि राहु-देव खराब होने के पूरे-पूरे आसार बन जाते हैं और अच्छा फल राहु-देव नहीं दे पाते। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु के बारे में कि भाई दूसरी वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु की बात करें तो आपके घर का छत जो है वो राहु है। आपके घर के दरवाजे हैं, वो सूर्य हैं। आपके घर की खिड़कियाँ हैं, वो केतु है। इसी प्रकार आपके घर की जो सजावट है, वो शुक्रदेव है। तो राहु देव खराब होते हैं आपकी कुंडली में जब घर के ऊपर बहुत सारा सामान, अनावश्यक सामान जो घर के नीचे अब घर में आपके पड़ा है, काम नहीं आ रहा है या कबाड़ हो चुका है, तो ऐसे सामान को जब आप छत के ऊपर ले जाके रखते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो ऐसे सामान को छत के ऊपर ना रखें, अपनी छत को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि छत पे ना तो डॉग को बांधे, कुत्ते को बांधे, ना ही छत पे पक्षियों को चुगा दें, ना ही छत पे कोई बिल्ली को रखें। छत को एकदम साफ रखें। छत को साफ रखने से राहु देव कुंडली में अच्छा फल आपको ज़रूर देंगे। और वैसे भी शास्त्रों में हमारे कहा है कि साफ-सफाई घर में स्वस्थता, शुद्धता तो होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरी वस्तु के बारे में। तीसरी वस्तु कौन-सी? आते हैं आपकी रसोई में। आपकी जो रसोई है, उसके अंदर आपको जो आप बर्तन यूज़ करते हो, माताएँ-बहनें जो भी बर्तन यूज़ करती हैं खाने-पीने के, उसमें एल्यूमीनियम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एल्यूमीनियम के बर्तन में आपको खाना नहीं पकाना चाहिए। ये तो अब साइंस भी कहता है, लेकिन राहु का वास होता है वहाँ पे। अगर आपको रसोई के बर्तन यूज़ करने हैं तो आप तांबा, काँसा, पीतल इन बर्तनों को रसोई में यूज़ कीजिए। क्यों? एल्यूमीनियम का यूज़ शरीर के लिए भी खराब होता है और राहु के को भी एक्टिव कहीं न कहीं कर ही देता है। तो आपको रसोई का विशेष ध्यान रखना है। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि आपके घर में जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उनको आप तुरंत प्रकार से बाहर फेंकिए। कारण क्या है कि जो खराब हो चुके हैं इलेक्ट्रिक सामान, वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल कौन है? महावत। और हाथी कौन है? मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हाथी राहु है, तो महावत उसके मंगल हैं। तो घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब पड़ी हैं, तो वो सीधा-सीधा असर मंगल को खराब करेंगे। मंगल खराब होगा तो आपकी कुंडली में राहु को खराब होना ही होना है। अर्थात कुंडली में मंगल देव मजबूत होंगे तो राहु खराब राहु के भी परिणाम आपको कम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए आपको जितनी भी खराब वस्तुएं हैं इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, उनको आप तुरंत प्रकार से बाहर फेंकिए। आगे वीडियो में चलने से पहले कुछ 2-3 एडिशनल बातें आपको बताता हूँ कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर राहु देव एकदम से प्रभाव डालते हैं। क्योंकि राहु देव राक्षस ग्रह हैं। काम, क्रोध और मद, लोभ। राहु अगर कुंडली में खराब है तो काम की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और राहु कुंडली में अच्छे हैं तो आपको काम के अच्छे फल देंगे। और क्रोध जो होता है, क्रोध हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्रोध अपनी जगह पे किया हुआ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अनावश्यक क्रोध आपके कार्यों को खराब कर देता है। और लोभ, अगर लालच में हम काम करते हैं कोई, तो वो लालच आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। और मद, अभिमान जीवन में सबसे खराब रिजल्ट देने में से एक है। तो राहु देव इन चारों चीज़ों के ऊपर अपना असर रखते हैं। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
राहु ग्रह को शांत रखना चाहिए। राहु ग्रह के ऊपर बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन आपको सटीक विश्लेषण चाहिए तो इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल एस्ट्रो पंडित अनिल थानवी को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। आपको मैं बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी आगे भी देता रहूँगा और आपको उससे जीवन में लाभ और उन्नति के और ज़्यादा रास्ते आपको नज़र आएँगे। फिफ्थ बात, 5वीं बात की हम बात करते हैं, 5वीं चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो आपके घर का बाथरूम है, जो बाथरूम में जो खाली डिब्बे पड़े हैं, उनको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे शैम्पू के बॉक्स हो गए, साबुन के बॉक्स हो गए, और भी कोई जैसे सामान पड़ा है, गंदे कपड़े हो गए, तो आपको अपने घर का बाथरूम सदैव साफ रखना अति आवश्यक है। ये चीज़ें आपको जीवन में फ़ॉलो करनी बहुत ही आवश्यक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा कमेंट में और मुझे आज्ञा दीजिए। जय गणेश, जय शंकर।